नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भौम प्रदोष कब है, किस दिन करना है भौम प्रदोष का व्रत, भौम प्रदोष का व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और प्रदोष व्रत करने का विधि क्या है, किस समय पर शिव का पूजन करना है, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, सभी विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्तों, शास्त्र कहता है ऋण मोचनार्थम तु भौम वारेण संयुता, यानी आपके जीवन में कर्जा चढ़ रहा है, आप ऋण से परेशान है, आपके जमीन के ऊपर किसी का कब्जा है, आपके घर के ऊपर किसी का कब्जा है, जबरदस्ती किसी ने आपकी जमीन को हड़प लिया है, आपके घर को हड़प लिया है, आपके ऊपर नाना प्रकार का लोन चढ़ा हुआ है, नाना प्रकार का कर्जा है, ऋण है, तो उससे मुक्त होने के लिए भौम प्रदोष का व्रत एक अवसर है। इस अवसर को अपने हाथ से खाली नहीं जाने देना चाहिए। भक्तों, जो भी भौम प्रदोष का व्रत करता है उसके जीवन के संपूर्ण ऋण नष्ट हो जाते हैं। लोन चढ़ा हुआ है, उधारी है, पैसा फंसा हुआ है, पैसा किसी को दे दिए हैं, वह बेईमानी कर गया, पैसा ब्लॉक हो गया है, नाना प्रकार का कर्जा आपके माथे पर है, तो उससे मुक्ति के लिए भौम प्रदोष का व्रत नियम पूर्वक अवश्य करना चाहिए। भौम प्रदोष का जो व्रत है वह जमीनी विवाद को समाप्त करता है। ब्लड संबंधित कोई भी रोग हो उससे मुक्ति मिलती है। नाना प्रकार का चर्म रोग होता है, चर्म रोग से भी मुक्ति मिलती है। भौम प्रदोष का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ और अद्भुत बताया है। भक्तों, वार के हिसाब से प्रदोष व्रत की महिमा बताया गया है। रविवार को प्रदोष का व्रत पड़े तो उसे भानु प्रदोष व्रत, रवि प्रदोष व्रत बोलते हैं। रविवार का प्रदोष का व्रत जो होता है वह नेम और फेम को देने वाला होता है, यश कीर्ति को देने वाला होता है, आयु और आरोग्यता को देने वाला होता है। सोमवार को प्रदोष का व्रत पड़े तो उसे सोम प्रदोष व्रत बोलते हैं। सोम प्रदोष का व्रत लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है, बुद्धि विवेक की प्राप्ति कराता है, चंद्रमा संबंधित जो भी कष्ट तकलीफ है उसे दूर करता है। व्यक्ति का चंद्रमा बिगड़ता है तो वह नास्तिक हो जाता है, किसी व्यक्ति का चंद्रमा बिगड़ता है तो वह चरित्रहीन हो जाता है, वह मन से अशांत रहता है, पागलपन का शिकार हो जाता है। तो जो सोम प्रदोष का व्रत है वह चंद्र संबंधित जो भी कष्ट पीड़ा है उसको दूर करता है। भौम प्रदोष का व्रत जो है भक्तों, वह सभी प्रकार के ऋण मुक्ति, जमीनी विवाद, भूमि भवन, रक्त संबंधित जो भी कष्ट तकलीफ है उसको दूर करता है। बुधवार को प्रदोष का व्रत पड़े तो उसे बुध प्रदोष व्रत बोलते हैं। बुध प्रदोष का व्रत जो होता है वह राजनीतिक लाभ देता है, राजनीतिक सफलता देता है, अच्छे बुद्धि और विवेक की प्राप्ति कराता है। व्यक्ति का बुद्धि कुशाग्र होता है, वाणी प्रभावशाली होती है, वाणी से व्यक्ति समाज को मोहित कर लेता है। गुरुवार को प्रदोष का व्रत पड़े तो उसे गुरु प्रदोष व्रत बोलते हैं। गुरु प्रदोष का व्रत जो होता है वह आध्यात्मिक लाभ देता है, समाज में व्यक्ति का यश कीर्ति बढ़ता है, समाज में उसका नाम होता है, उस व्यक्ति को भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलता है। जब उसे जो भी चाहिए वह भाग्य के अनुसार उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। शुक्र प्रदोष का जो व्रत होता है वह नाना प्रकार का वैभव की प्राप्ति कराता है। व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीता है, मौज शौक करता है, अच्छा पहनता है, अच्छे वाहन में घूमता है, अच्छा मकान, अच्छा दुकान, सभी कुछ सुंदर और अच्छा दिव्य प्राप्त होता है शुक्र प्रदोष का व्रत करने से। शनि प्रदोष का जो व्रत होता है वह संतान की प्राप्ति कराता है। शनिवार को प्रदोष पड़े और कोई व्रत करता है तो उसके जीवन में संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए संतानहीन व्यक्तियों को शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इससे संतान की प्राप्ति होती है और संतान संस्कारी होती है, मर्यादावान होती है। शनिवार का प्रदोष का व्रत संतान की प्राप्ति कराने वाला और संस्कार और मर्यादित संतान की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। भक्तों, इस बार भौम प्रदोष व्रत का आरंभ 11 मार्च 2025 मंगलवार को सुबह में 8:13 पर त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है। 12 मार्च 2025 बुधवार को सुबह में 9:12 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है। तो निशा व्यापिनी, चंद्रोदय व्यापिनी जो प्रदोष का व्रत है वह मंगलवार 11 मार्च को है। 11 मार्च को ही हमें भौम प्रदोष का व्रत करना है। भक्तों, प्रदोष व्रत में शिव पूजन की महिमा है। सायंकाल जो प्रदोष वेला होता है, प्रदोष काल होता है, उसी में शिव का पूजन करना चाहिए। और 11 मार्च 2025 मंगलवार को सायंकाल 6:26 से लेकर के 8:52 तक
यह समय अवधि है शिव पूजन का। इसी समय अवधि में आपको शिव का पूजन करना है। भक्तों, प्रदोष का व्रत दो प्रकार से होता है। एक तो होता है कि प्रदोष काल में प्रदोष पूजन करने के बाद लोग भोजन ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा होता है कि 24 घंटा का प्रदोष का व्रत रहता है। सुबह में यानी 11 मार्च 2025 मंगलवार को शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाना है और भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, आज भौम प्रदोष का व्रत है, मैं भौम प्रदोष का व्रत करूंगा या करूंगी, आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए और आप मुझे आदेश दीजिए। ऐसा बोल करके शिव से प्रार्थना करके चले आइए। पूरे दिन आप अगर रह सकते हैं तो जल के ऊपर रहिए, नहीं तो फल खा करके रहिए, नहीं तो कुछ फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद सायंकाल जो मैं समय बताया उसी समय अवधि में आपको प्रदोष काल से पहले स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद श्वेत वस्त्र धारण करना है। जो महिलाएं होंगी, जो सधवा महिलाएं हैं, वो अपने पास सफेद रुमाल, सफेद चुनरी रख सकती हैं। जो पुरुष हैं वह सफेद धोती अथवा सफेद कुर्ता पैजामा पहन करके भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव का पूजन आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और शिवालय हो आसपास में तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर के उनका पूजन करें। भक्तों, ऐसा भी कहा गया है यदि आप पूजन अभिषेक विधिवत न कर सके तो कम से कम प्रदोष वेला में, प्रदोष काल में भगवान शिव को नमस्कार प्रणाम कर लेवें, वहां जाकर के उनका दर्शन कर लेवें तो भी फल की प्राप्ति हो जाती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग यह अवश्य करें। अगर आप पूजन करने जाते हैं तो सर्वप्रथम एक कर्म दीपक जलाइए, दीपक जला दीजिए। उसके बाद गाय के कच्चा दूध में काला तिल मिला करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। रुद्राष्टकम के द्वारा अथवा शिव तांडव स्तोत्र के द्वारा अभिषेक कीजिए। पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराइए। भगवान शिव को विधिवत स्वच्छ जल से स्नान करा लीजिए, पोंछ लीजिए, मौली का वस्त्र अर्पण कीजिए, यज्ञोपवीत भगवान शिव को अर्पण कीजिए। भगवान शिव को भस्म लगाइए, चावल अर्पण कीजिए। उसके बाद भगवान शिव को पुष्प अर्पण कीजिए। इसमें समी पत्र, बिल्व पत्र, दुर्वा इत्यादि भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। भगवान शिव को तुलसी मंजरी भी अर्पण किया जाता है। कमल का पुष्प भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। फिर आपको मूंग अर्पण करना है, काला तिल चढ़ाना है, काला उड़द चढ़ाना है, हाथ में इत्र लेकर के रगड़ करके शिवलिंग के ऊपर लगाना है, चंदन भस्म चढ़ाना है। भगवान शिव को एक फूल की माला, पुष्प माला चढ़ाना है। भगवान को पुष्प इत्यादि अर्पण करना है। हो सके तो 1 मीटर का अथवा एक श्वेत वस्त्र भगवान शिव को चढ़ाइए। सफेद वस्त्र भगवान शिव को अवश्य चढ़ावें। प्रदोष व्रत है तो आप प्रदोष व्रत में चाहें तो लाल भी 1 मीटर का लाल कपड़ा भी शिव को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य भगवान को अर्पण कीजिए। नैवेद्य में आप खीर का भोग लगाइए, सिंघाड़े के हलवा का भोग लगाइए, गन्ने के रस में खीर बना करके भगवान शिव को अर्पण कीजिए, लापसी का भोग लगाइए। भगवान को नैवेद्य अर्पण करने के बाद मंत्र पुष्पांजलि भगवान शिव को अर्पण कीजिए, दक्षिणा चढ़ाइए, भगवान शिव की आरती उतारिए, मंत्र पुष्पांजलि अर्पण कीजिए और भगवान शिव से क्षमा याचना कीजिए कि हे भोलेनाथ, हमारे पूजन में कोई अपराध हुआ हो, कोई त्रुटि हुआ हो, कोई गलती हुआ हो तो आप हमें क्षमा करें। इस प्रदोष काल में हमने जो आपका पूजन किया, इस पूजन को आप स्वीकार करें। ऐसा बोल करके भगवान से कान पकड़ के माफी मांगना है, क्षमा याचना करना है। भगवान शिव की आधी प्रदक्षिणा ऐसे कर लेना है। उसके बाद हाथ में जल लेकर के जो भी आपने पूजन किया है वह मन में बोलते हुए भगवान शिव के चरणों में अर्पण कर दीजिए। आसन के नीचे जल छोड़ करके उस जल को मस्तक से लगा करके खड़े हो जाइए। भगवान शिव के मंदिर में एक दीप दान कीजिए, एक बिल्व वृक्ष के नीचे दीप दान कीजिए। फिर यदि आपका पूजन घर में हो रहा है तो घर के मुख्य देहली के ऊपर राइट हैंड की तरफ एक दीप दान करना है। अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं आप तो मंदिर के देहली के राइट हैंड के ऊपर आपको एक दीप दान करना है। एक दीप दान समी वृक्ष के नीचे करना है, एक दीप दान बिल्व वृक्ष के नीचे करना है, एक दीप दान तुलसी वृक्ष के नीचे करना है। भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, इस प्रदोष का व्रत को आप स्वीकार करें, प्रदोष पूजन को आप स्वीकार करें। भक्तों, ये करने के बाद प्रदोष काल जब समाप्त हो जाता है यानी 8:52 के बाद आप चाहें तो फलाहार कर लीजिए, नहीं तो यदि आपको भोजन करना है तो भोजन तो अवश्य कर सकते हैं, परंतु भोजन में आपको नमक नहीं खाना है। कहा गया है कि व्रत में नमक खाने से व्रत का आधा फल नष्ट हो जाता है, इसलिए नमक का त्याग करें। चाहे वह फलाहारी नमक हो
अथवा कोई भी नमक हो, व्रत में नमक का निषेध है, इसलिए आप नमक न खावें। यदि आपको भोजन करना ही है तो आप मीठा भोजन करें, अगर नहीं करना है तो फलाहार कर लीजिए। दूसरे दिन सूर्योदय के बाद आप शिव के मंदिर में जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, हमने भौम प्रदोष का व्रत किया था, वह प्रदोष का व्रत मैं आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार करें। ऐसा बोल करके कुछ दान दक्षिणा मंदिर में चढ़ा करके पंडित जी को दे करके आप घर पर चले आइए, फिर भोजन प्रसाद आप पा सकते हैं। भक्तों, भौम प्रदोष का व्रत है तो आपको एक उपाय करना है। तांबे के लोटा में मसूर की दाल भर लीजिए, उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख लीजिए, एक गुड़ का टुकड़ा रख लीजिए और शिव के मंदिर में जाकर के उसको रख दीजिए अथवा ब्राह्मण को दे दीजिए। इससे क्या होगा कि मंगल जन्य जो भी पीड़ा होगा आपके कुंडली में, मंगल जन्य जो भी कष्ट तकलीफ होगा वह दूर हो जाएगा। कोई लड़के लड़की मांगलिक होते हैं जिनके विवाह में तकलीफ होता है, विवाह समय से नहीं हो पाता है, विवाह में काफी बाधाएं आती है, उसके लिए यह उपाय अत्यंत कारगर है और चमत्कारी है। मंगलजन पीड़ा से मुक्ति के लिए एक और उपाय कर सकते हैं। मंगलजन पीड़ा से मुक्ति और ऋण मुक्ति के लिए यह उपाय कारगर है, चमत्कारी है। एक कटोरी में मसूर का दाल ले लीजिए और ये 3 अंगुली में जितना मसूर की दाल आवे उतना ह्रीम नमः शिवाय बोलते हुए एक बार अर्पण कीजिए। ये 3 अंगुली में जितना मसूर की दाल आवे उतना थोड़ा थोड़ा लेकर के 108 बार ह्रीम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पण कीजिए। ह्रीम नमः शिवाय बोलते हुए दूसरे बार अर्पण कीजिए, ह्रीम नमः शिवाय बोलते हुए तीसरे बार अर्पण कीजिए। ऐसे शिवलिंग के ऊपर आपको 108 बार मसूर की दाल अर्पण करना है। इससे ऋण मुक्ति होगा, शिव की कृपा प्राप्त होगी और मंगल जन्य जो भी दोष होंगे, जो भी कष्ट पीड़ा होगा, मंगल खराब होगा तो ये प्रयोग से मंगल ग्रह की कोप शांत होती है, मंगल ग्रह की अशुभता शांत होती है और व्यक्ति के जीवन में मंगल ग्रह का शुभ फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, यह था भौम प्रदोष व्रत के ऊपर वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।